बोले बोले जी, सबको राम राम। ईद मुबारक। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, मुझको खुद अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो प्लीज बी विद मी। ओके। हाँ, चलिए तो वो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन छुट्टी वाले दिन। मेरी स्क्रीन भी दिख रही है ना? ओके। परफेक्ट परफेक्ट। आई कैनॉट सी माई स्क्रीन माई सेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। हाँ जी। चलिए तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट कि थोड़ा सा वीक मेरा बहुत बिजी गया है, फ्यू पर्सनल स्टफ। तो वहाँ पे तो हम लोग देखते हैं पहले कि क्या चल रहा है मार्केट में, हम लोगों ने क्या सोचा था, किस तरीके से मार्केट चल रही है। सो ये किस किस को याद है? दिस जोन वी हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग द लाइव। किसी ने लिया था इसके ऊपर? मैंने क्या बोला था कि यहाँ से इस ग्रीन कलर से देर इज अ वेरी गुड चांस दैट इट विल गो बैक, एंड एग्जैक्टली मिडल ऑफ वहां पे आया और करके भाग गया। आई हैव एंजॉयड अ वेरी गुड ट्रेड हेयर। आई डोंट नो आप लोगों ने लिया होगा नहीं लिया होगा, हालांकि ये हम लोगों ने बताया था। सो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, नथिंग इज, कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती है। लेट मी पुट दिस ऑन डेली एंड चेक व्हाट्स हैपनिंग। बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने नीचे से ही पोजीशंस ली थी। हमें यहाँ पे पता लग गया था कि यहाँ से वापस जाएगा, एवरीथिंग इज गुड। हम लोग एच के पी, हर की पौड़ी के साथ ऊपर जा रहे थे। मैंने लास्ट वीकेंड भी हर की पौड़ी का एक वीडियो डाला था, किसी ने नहीं देखा हो ना तो प्लीज जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा रहेगा। ओके जी, यहाँ पे हर की पौड़ी ऑन शेषनाग जी। मैंने आपको यहाँ से भी बोला था कि नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव एटलीस्ट टिल दिस प्लेस। वो भी आया अच्छी तरीके से। और बाजार जब नीचे गिरा तो हम लोगों ने ये भी प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि कभी भी एक पिन पॉइंट बार ईपीपी के ऊपर आती है तो इसका मतलब कि कुछ तो वाकई में होने ही वाला है। ठीक है। फ्राइडे को जो लास्ट डे ट्रेडिंग हुई थी, मैंने वहां पे आपको दो चीजें बताई थी। दो चीजें क्या बताई थी? पहली बात कि अगर इसको जीएसजी बनना है तो ये तीन कैंडल ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हैं। राइट, जैसे ही ये ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है, मैं कहा इसके नीचे गिरेगा देन दे विल बी अ गुड डाउन मूव, और वो हुआ। लेकिन कुछ जादू वाली चीजें थी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक लाइन खींच के दी थी कि कभी भी यहाँ पे भाव आएगा तो एक पुश बैक ऊपर की तरफ रहेगा। पुशबैक आया, पुशबैक हमने ले लिया। दिस पुशबैक वाज ओनली फॉर अ डे। राइट, ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से वापस चला जाएगा। ये जो पुशबैक था, या जो ये जो लाइन मैंने आपको यहाँ पे खिंचवाई थी, दैट थिंग इज वन ऑफ द चैप्टर इन आवर ट्रेडिंग। जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग रुद्रा करते हैं ना, तो रुद्रा के अंदर एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ जिसका नाम है जैक। तो ये यहाँ पे ये जो वापस से जो तेजी बनी थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द जैक। नाउ जैक हैज ऑलरेडी गिवन इट्स प्रॉफिट, जो भी उसका टारगेट था उसने ऑलरेडी दिया। अभी मार्केट वापस नीचे आएगी, कहाँ तक आएगी? अगर आप यहाँ पे भी देखो तो हम लोगों ने रुद्र प्राइम जोन को तोड़ के ही ऊपर निकल गए थे। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने मिडल से स्टार्ट किया था और यहाँ पे रुद्र प्राइम जोन टूट गई थी, तो ऑब्वियसली टूट गई है तो थोड़े टाइम के लिए वापस तो आना ही पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहा है। अभी अगला वीक मेरा किस तरीके से है, या अगला वीक मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है जीएसजी ऊपर की तरफ से। तो अभी अपने को ये देखना है कि कितना इफेक्टिव रहेगा। हालांकि 23,200 इस लेवल तक तो आता मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेषनाग जी हैं। राइट। और मैंने लेवल्स नहीं निकाले हैं, यहाँ पे कोई जैक नहीं बनता है, यहाँ पे अगला जैक है। जो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा या बता दूंगा, जिसमें आपने अगर रुद्रा किया हुआ है तो आपको पता ही है कहाँ पे है जैक। तो यहाँ पे आप ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको एक इंट्रा डे में बहुत अच्छा मूव आपको मिलने वाला है। ओके जी। नीचे आएगा, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। आई एम स्टिल वेटिंग, टुडे इज 31st of March, राइट। कल 1st of April होगा तो मेरे को नया रुद्रा प्राइम जोन मिल जाएगा। आज कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये हमारा
मंथ ऑफ मार्च के लिए है। तो ये मंथ ऑफ मार्च का जब खत्म हो जाएगा अगले रुद्रा प्राइम जोन से, देन वी कैन फाइंड आउट। अभी लॉन्ग टर्म में मुझे क्या लग रहा है, अगले कुछ दिन हमारा ये डाउन की तरफ ही रहना चाहिए, राइट। जब तक मैं आपको ओएफए में सेम चीज दिखाऊं, लेट मी टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी को अगर आप देखो, बैंक निफ्टी कहीं से भी वीक नहीं है। ओके जी। यहाँ पे हम लोगों ने इस कैंडल में भविष्यवाणी की थी कि हमारा बाजार यहाँ से घूमेगा, राइट। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन ना हो, आपको लग रहा हो कि सर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप पिछले पुराने वो देख लीजिएगा जहाँ पे हम लोग वीकली डिस्कशन करते हैं। वहां पे आई हैव कभी भी ना ईपीपी के, ईपीपी क्या होता है ना, ये जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन होती है, इसका जो मिडिल होता है इसको हम बोलते हैं ईपीपी, ईपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब वो प्लेस जहां पे पावर भरी पड़ी है। अगर उस पावर में कभी भी इस तरीके की आप इसको पिन बार भी बोल सकते हो, आप इसको इनडिसाइसिव बोल सकते हो, कभी भी अगर ये मिलेगी आईबीजेड के ऊपर या आईएसजेड के ऊपर तो ऐसे ही होता है। तो हम लोगों ने यहीं पे ही एक वो आपको बोला था कि भाई यहाँ से एक बाय बन गया, अभी यहाँ तक आया। और सेम चीज जो मैंने आपको वहां पे देखी कि एक हर की पौड़ी है और हर की पौड़ी के साथ साथ ब्लू कैंडल है और उसके बाद शेषनाग जी का इंटरेक्शन है। तो यहाँ से तो 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट तो बच्चों का खेल है, ठीक है। 49 से हम लोग कहाँ तक गए, 52 तक गए, 3000 पॉइंट बच्चों का खेल, क्योंकि यहाँ पे तीन कॉन्फ्लुएंसेस आप लोगों ने देखे थे। ओके, कहाँ तक जा सकते हैं, आगे क्या होगा अभी देखिए। दोनों जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना, चलेंगे तो मिलके ही ना आपस में। ऐसा तो है नहीं कि एक ऊपर भाग गया दूसरा छोड़ देगा, ऐसा तो होता नहीं है, मिलना तो दोनों को ही है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, निफ्टी ने साफ जीएसजी दिखाया था। निफ्टी ने क्या बोला था, जीएसजी दिखा के गिरने लग रहा था, राइट। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी तो भाई इतना पॉजिटिव है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे हर की पौड़ी है और एक यहाँ पे हर की पौड़ी है, स्टार्ट भी हर की पौड़ी से हुआ है। तो जब इतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस है इसके अंदर, आई एम नॉट सेइंग इट इज कमिंग डाउन एनी टाइम सून। हालांकि जब तक निफ्टी वेट करेगा, निफ्टी जब तक अपना नीचे आके शेषनाग जी से परमिशन लेगा, जब तक ये यहीं पे डुलता रहेगा, ठीक है। शॉर्ट की तरफ मत देखिएगा फिलहाल। कब तक नहीं देखना शॉर्ट की तरफ, एक तो ये वाला लेवल जो मिडिल ऑफ द हर की पौड़ी है, आप लिख लीजिएगा अगर चाहो तो, 51411 के ऊपर जब भी आप कोई भी ऐसी कैंडल देखोगे तो वहां से 400 500 600 पॉइंट का मूव संभव है। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी भरी पड़ी है, ये नीचे आएगा, इसको टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके, ये नहीं होता तो अगला कहाँ पे है मेरे पास, अगला यहाँ पे है। ओके, ये क्या है, ये है 50,846 के लेवल पे। कभी भी आएगा तो ऐसा ही बिहेव करेगा। ओके, नीचे आए, यहां तक आए, मुझे लगता नहीं है इतना ज्यादा गिरने वाला है, बट देखिए मार्केट मार्केट है, कैसा करेगी वो जानेंगे। हम लोगों को तो क्या है, ट्रेडिंग करनी है भाई, जिस तरीके से भी मौका मिलेगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। अगला यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, ये यहाँ पे क्यों नहीं रुक गया, या यहाँ पे क्यों नहीं रुक गया, वाई ओनली दिस स्पेसिफिक प्लेस, बिकॉज दिस इज पॉइंट जीरो और ये क्या है, ये गोल्डन जोन है। तो जब पॉइंट जीरो के पास गया तो थोड़ा सा वो किया। अब देखिए, और वैसे भी यहाँ तक मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे इसने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, राइट। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो क्या यहाँ पे लोगों को क्या लगता है, ये जो नॉर्मल रिटेलर पीपल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वहां पे नॉर्मल रिटेलर क्या समझता है कि हम लोगों ने एक ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको जो सिखाया है, ब्रेकआउट हमेशा कैसी कैंडल के साथ दिखेगा आपको, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट नहीं होता, ये फेक आउट होता है। फेक आउट क्यों होता है, ये बड़ी कैंडल आपको दिखाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, और नीचे भी इसको कहां तक आना चाहिए, कोई बता सकता है चैट में, कितना नीचे आएगा, कोई है मेरा भाई जो बता दे। 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। शेषनाग जी तक, बिल्कुल सर। देखिए, जब जितना पॉजिटिव अभी आज के वक्त में बैंक निफ्टी है, मुझे नहीं लगता कि शेषनाग जी एकदम परफेक्ट प्लेस है। लेकिन जितना पॉजिटिव लग रहा है,
आई हैव टू प्लेसेस जहां से कि ये वापस जाएगा। पहला प्लेस कौन सा है? 0.38, क्योंकि जितना पॉजिटिव है मुझे लग रहा है कि एक शैलो पुल बैक लेगा और शैलो पुल बैक लेके भाग जाएगा। ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा आप लोगों ने सही गैस किया, शेषनाग जी। तो इट इज नॉट एट ऑल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो ब्लू कैंडल है, ये आंखों का धोखा है, जो मैं आपको लो। वेरी गुड सर। अरे वाह, सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो कैंडल होती है ना, ये इस कैंडल को मैं लिक्विडिटी कैंडल बोलता हूँ, या सिर्फ ये एक कैरेट कैंडल है, आपको दिखाने के लिए कि ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। सो यहाँ पे अगर ये आता है, लुक फॉर ये वाला मैंने आपको 840 बोला था, तो एक जोन बना लीजिए 800, 700 से लेके 840 तक। ये छोटी सी एक जोन रहेगी। इसके अंदर जब भी बैंक निफ्टी आएगा, यहां से एक वापस जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज 0.38 नहीं रोकेगा तो 0.5 रोकेगा। पॉजिटिव है, इतना डरने की जरूरत ही नहीं है। कितनी इजी होती है ना सर, अगर पहले से ही पता हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, एक बार ओएफए में चेक करते हैं, ओएफए में किस तरीके से है। क्योंकि निफ्टी भी, क्योंकि मतलब आप लोगों की गलती है, आप लोग पढ़ते हो क्या बोलते हैं उसको, अ, रुद्रा पढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि इतना नीचे गिरना चाहिए या इतना वो होना चाहिए, ये वो केवल इसी वजह से नीचे आ रहा है, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं थी नीचे आने की। चलिए, बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है यहाँ पे ओएफए में, अगर मैं देखूं तो ये कैंडल है जिसको कि मेरे प्यारे भाई लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो गया। ओके, उनको लगता है इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, बट इस कैंडल पे कोई ब्रेकआउट नहीं है। अभी यहाँ पे देखोगे तो इतना कोई ज्यादा खास है नहीं। ये भी रेड कैंडल होने के बावजूद इसके अंदर ग्रीन डेल्टा है। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग है अच्छी खासी। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, इसके इस कैंडल के लो को तो टच कर ही सकता है, राइट। 51,122, क्योंकि लोगों को उनको ये दिखाना है कि देखो हम ऊपर नहीं गए। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसके बाद एक बार यहाँ पे कोशिश की है इस कैंडल के टॉप को तोड़ने की, और एक बार यहाँ पे कोशिश की है, अब यहाँ पे कोशिश की है। तो एक बार नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ तक, क्योंकि लेवल्स तो हमारे चेंज हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा डेल्टा वाइज मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी कि एक गुड सेलिंग एफर्ट आया हो। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एक बार हम लोग निफ्टी भी चेक करते हैं। निफ्टी में आप देखिए, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख के बताइए। क्या खुली किताब की तरह बता देते हैं ना ये ओएफए, अगर आपको समझ में आता है तो। अगर नहीं समझ में आता तो भाई ज्ञान तो बहुत ही जगह पड़ा हुआ है, क्या ही बोलेंगे। ठीक है जी, ये वो कैंडल थी जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन का क्या था, आईएसजेड का ईपीपी यहाँ पे था, इस ईपीपी को लेके टच करके गिरा है। अगर आप यहाँ से देखोगे इस कैंडल के अंदर कितनी ज्यादा गिरावट है, 1.05। बट क्या 1.05 जितनी गिरावट मतलब नीचे गया है ये नहीं, राइट। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ठीक है, इतनी उसके बाद जितनी ये कैंडल है, इतनी छोटी सी कैंडल के अंदर 205, 423 का अगर टोटल डेल्टा था सिस्टम के अंदर, अगर 423.423 के का डेल्टा था, दैट डेल्टा रिड्यूस टू 205, व्हाट इट सेज कि मैं तो ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ भाई, तुम्हें दिखा रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बन के दिखा रहा हूँ, ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लास्ट कैंडल में भी 346 का डेल्टा है। तो इट क्लियरली टेल्स कि लोगों को पागल बनाना बाकी है। इस कैंडल का जो लो रहेगा यहाँ तक, तो इसको तो यहाँ तक तो आएगी आएगी अगले अगले कुछ एक दिनों के अंदर। और बाकी लेवल्स हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है, तो वहां पे आप देखिए मार्केट कोई ये नहीं कहूंगा कि नीचे गिर गई है या उसमें जा रही है, थोड़ा सा तो है, अब इतना क्या एक साथ थोड़ी उड़ के जाएगी। बट जितनी तेजी हमने लास्ट टू लास्ट वीक में देखी थी, वो तेजी प्लीज मत वेट कीजिएगा कि उतना तेज आएगा। अभी थोड़ा सा बहुत देर भागा है बाजार, थोड़ा सा वो लेगा, क्या बोलते हैं, सांस लेगा। मार्केट प्रोफाइल से भी पूछ लेते हैं, ये क्या बताती है हमें। लिख लीजिए, लेवल 51,930 के ऊपर अगर क्लोज होगी, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना, आप अगर समझ सके थोड़ा सा चीजों को,
अगर ये इसका वैल्यू एरिया है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एरिया? जहां पे जिस जगह में वैल्यू होती है, तो अगर मैं आपको बोलूं इस जगह के अंदर पूरे वीक में बायर्स और सेलर्स को वैल्यू दिखी है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जैसे ही वैल्यू एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वापस इंडेक्स आ जाता है। जैसे ही जाने की कोशिश करता है, वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलो चला भी गया, लेकिन फिर उसको वारंट आ गया, फिर ऊपर बुला लिया गया। इसके अंदर कैंडल बन रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर गया, फिर वापस बुला लिया गया। यहाँ पे तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? जैसे ही भाव इस रेक्टेंगल के इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस कौन क्रिएट करता है जी? इम्बैलेंस आपका क्रिएट करते हैं ओटीएफ, अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, जिनके पास पैसा होता है। हमें ओटीएफ के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। ओके। अब इससे पहले मैं अगली बात बताऊं ना, एक बार सारे के सारे लाइक कर दो यार। मैं लिख के रख लूंगा कहीं पे कि मिडिल ऑफ द सेशन आप सबको बोल रहे हैं कि लाइक कर दो, अदरवाइज भूल जाते हो। ओके जी, तो कल की ट्रेडिंग कैसी रहेगी या अगले वीक की ट्रेडिंग कैसी रहेगी? नंबर लिख लीजिए, 51,930, 51,480। इन दो के बीच में अगर आपका बैंक निफ्टी रहता है, इन दो लेवल्स के बीच में अगर आपका बैंक निफ्टी रहता है, तो वो ऐसी ही कैंडल बनाएगा। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है जी? फेयर वैल्यू का मतलब होता है जहां पे किसी भी चीज की वैल्यू खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को लगती है कि सही है। और जब ऐसी जगह आती है ना, तो वहां पे फिर ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। यू हैव टू सी वेन एवर द प्राइस इज गोइंग अप। यहाँ पे भी ये देखिए, सब आधे आधे घंटे की कैंडल होती है ना, कोई भी आधे घंटे की कैंडल अगर यहाँ पे ओपन दे रही है, उसके ऊपर अगर कोई रुक जाएगा तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर नहीं जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर देखोगे, कोई 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर अगर जाता है तो ही आप ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे हैं, अंदर हैं, और आपके हाथ में खुजली हो रही है कि ट्रेड करना ही करना है, यूज ब्रह्मास्त्र। गो फॉर ओनली T1 और T2, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि सर मुझे 1,000 पॉइंट का ट्रेड चाहिए, इसके बाहर ही आपको ट्रेड करना है, इसके बाहर ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन मार्केट ऐसे ही है। जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं होगा। सेम चीज आपने दुनिया भर के यूट्यूबर्स देखे हैं, कहाँ कहाँ से वो लेके आते हैं, बट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो टेस्टेड है। ओके। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। अगर आप देखोगे निफ्टी में भी ये एक कोशिश की गई थी वैल्यू एरिया से बाहर ले जाने की। एक कैंडल क्लोज भी हुई, मुझे लग रही है फर्स्ट डे ऑफ द कैंडल होगी, पूरी की पूरी वापस आ गई। ठीक है, ऊपर गया, नीचे गया। ये तो हम लोग डार्वस थ्योरी और बहुत सारी चीज पढ़ते हैं ना, ये तो देखो अपने आप में ही वो है। तो ये इसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे लोग इसको खरीद के वापस लेके आ रहे हैं, या इसके ऊपर खुलता है तो नीचे आ जाता है। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए, पहला दिन छोड़ दीजिए, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आपके पास वीकली प्रोफाइल आ जाती है, ये लगा के रख लो। इससे इससे बढ़िया आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए कैसा मेरी प्यारी कैंडल मारी ना इसने, यही वाली। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे निफ्टी में, 23,670 ऊपर का लेवल, 23,580 नीचे का लेवल। इसके नीचे कभी भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और वो फॉलो अप भी देती है, देन ओनली यू गो फॉर इन दैट डायरेक्शन। हम कोई वो भी नहीं है कि हम बता दें भाई मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, नहीं, वो अपने को नहीं पता होता। वो मार्केट जब चलेगी, मार्केट देख के करिएगा। कोई भी यूट्यूब पे ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ जिसको भविष्य के वो आते हो और उसको पता हो मार्केट ऊपर जाएगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर विच साइड यू हैव टू गो। ओके जी, सो दैट्स इट दैट आई हैव इन माय किटी। मेरा ये था कि मैं सोच रहा था कि हम लोग बचे हुए टाइम में वी विल डू द आपको कुछ थोड़ी सी चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं ऑन ETH या BSD को हम लोग देख लेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन इट अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हम लोग साथ के साथ बात कर लेते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ मुझे मिलता है तो।